हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह लोधी है। केओसी थॉट अकेडमी के इस चैनल पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एमपीपीएससी मेंस की तैयारी, जिसमें हम सबसे पहले पेपर फोर्थ देखेंगे। पेपर फोर्थ में एथिक्स में हम सबसे पहले यूनिट फर्स्ट देखेंगे। यूनिट फर्स्ट में थिंकर्स दिए हुए हैं। थिंकर्स में सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं आज गौतम बुद्ध के बारे में। सभी थिंकर्स को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला होगा हमारा सैद्धांतिक पक्ष, दूसरा होगा योगदान पक्ष और तीसरा होगा नकारात्मक पक्ष। थिंकर्स को सैद्धांतिक पक्ष में हम 3 भागों में बांटेंगे: तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। सबसे पहले हम शुरू करने से पहले इन 3 शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। तत्व मीमांसा का तात्पर्य है पारलौकिक चीज़ों के बारे में जानकारी, अर्थात ईश्वर, आत्मा, जगत, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इन सब के बारे में जानकारी देखेंगे। दूसरा शब्द है नीति मीमांसा। नीति मीमांसा का मतलब है यहाँ पर कि जो हमारा समाज है उसको चलाने के लिए जो नियम सिद्धांत दिए गए इन दार्शनिकों के द्वारा, वो नीति मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा होता है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान का अर्थ यहाँ पे विज्ञान से लिया गया है, अर्थात जो तर्क वितर्क के आधार पर दिए गए सिद्धांत हैं या जो भी खोज है विज्ञान के आधार पे, वो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आएगी। तो हम शुरू करते हैं पहला तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में गौतम बुद्ध ने जैसे ईश्वर, आत्मा और जगत के बारे में क्या बोला है वो देखते हैं। तो पहला है ईश्वर। इन्होंने ईश्वर के बारे में सामान्यतः मौन रहे हैं, इसलिए इनको अनीश्वरवादी मान लिया जाता है। दूसरा है आत्मा। आत्मा के बारे में इन्होंने आत्मा को नकार के आत्मा की जगह चेतना प्रवाह की व्याख्या की है और चेतना प्रवाह को माना है। इन्होंने बोला है कि इस संसार में समस्त चीज़ें नश्वर हैं, इसलिए आत्मा भी नश्वर है, इसलिए आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए उसकी जगह इन्होंने क्या बोला, चेतना प्रवाह। और चेतना प्रवाह के आधार पर इन्होंने एक सिद्धांत दिया था आत्मदीपो भव, जो हम आगे देखेंगे। और तीसरा है जगत। जगत को इन्होंने अनित्यवाद से जोड़ा है, अर्थात बोला है कि ये नित्य नहीं, यानी कि हमेशा नहीं रहेगा, क्षणिक है। तो इसलिए जगत के बारे में इनका क्षणिकवाद का सिद्धांत देखेंगे हम। और फिर हम दूसरी इनकी मीमांसा देखते हैं, नीति मीमांसा। नीति मीमांसा में इन्होंने, नीति मीमांसा जैसे हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं, क्या देखते हैं, समाज को प्रॉपर वे में चलाने के लिए इन थिंकर्स के द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए हैं वो नीति मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। तो नीति मीमांसा में सबसे पहले 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग, त्रिरत्न, 10 शील और अष्टांग मार्ग। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य इन्हीं के संसार के बारे में दिए गए हैं जो दुख से संबंधित हैं। तो इनके 4 आर्य सत्य में पहला कौन सा है, सर्वम दुखम दुखम। दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध का मार्ग। अर्थात पहला क्या है, सभी जगह दुख ही दुख है। तो उसका कारण भी इन्होंने बताया क्या है, सुख प्राप्ति की जो कामना होती है उसके कारण दुख होता है, सुख छूटने की जो चिंता होती है उसके कारण दुख होता है, हमारा उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती उसके कारण दुख होता है, और मृत्यु भी एक दुख का कारण है। और क्षणिकवाद, यानी कि हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं वो क्षणिक हैं, एक ना एक दिन चली जाती हैं, तो उसके कारण भी दुख है। तो जब इन्होंने बता दिया कि संसार में दुख ही दुख है, तो उसका कारण भी बताया है। दूसरा कारण है क्या, दुख का कारण है। तो कारण के लिए इन्होंने भी बताया कि कारण क्यों है। तो पहला इन्होंने सिद्धांत दिया था प्रतीत समुत्पाद, ये दुख का कारण है। दूसरा है द्वादशांक चक्र। प्रतीत समुत्पाद का हम अर्थ देख लेते हैं यहाँ पे। प्रतीत समुत्पाद यहाँ पर कारण कार्य से संबंधी है, यानी कि कोई भी घटना जो है, कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। हमें जो दुख प्राप्त हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, तो वो प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत आएगा। दूसरा है हमारा द्वादशांक चक्र। इसमें इनने 12 चीज़ें बताई हैं दुख के कारण के लिए, तो वो हम देख लेते हैं एक एक करके। पहला है जन्म। गौतम बुद्ध के अनुसार जन्म भी कहीं ना कहीं दुख का कारण बनता है। दूसरा है मरण, यानी कि मृत्यु, जैसे कि हम पहले देख चुके थे। तीसरा जाति। चौथा है भाव। पांचवा उपादान कारण। छठवां अविद्या, जो अज्ञान है, वो भी हमारे दुख का कारण है। तृष्णा भी दुख का कारण है। वेदना अर्थात दुख भी
इसका कारण है। 5 इंद्रियाँ, कहीं ना कहीं सुख चाहती हैं, तो इंद्रियाँ भी अपना दुख का कारण है। नाम रूप, विज्ञान और संस्कार, ये 12 कारण इन्होंने बताए थे द्वादशांग चक्र में। और दुख के कारण देख लिए, दुख का निवारण भी इनने बताया है। दुख का निवारण इनने क्या बोला? निर्माण। यानी कि जब जो हम अष्टांग मार्ग देखेंगे, जो 8वां स्तर है इसका, सम्यक समाधि, जब हम सम्यक समाधि पर पहुंच जाते हैं तो हमें निर्माण की प्राप्ति हो जाती है। तो इन्होंने दुख का निवारण बताया, निर्माण। और दूसरा इसी में इनने त्रिरत्न है। त्रिरत्न में इनने बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, इन्होंने 3 चीज़ें दी हैं। इसमें जगह नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और तीसरा है धम्मम शरणम गच्छामि। अर्थात इन्होंने त्रिरत्न के बारे में बताया है कि बुद्धि के शरण में जाएं, संघ के शरण में आएं, और धर्म। यहाँ पे आचार संहिता से संबंधित है और धर्म से भी संबंधित है। तो ये 3 इन्होंने सिद्धांत दिए, इसके आधार पर भी दुख का निवारण हो सकता है। और चौथा इनका जो आर्य सत्र था, दुख निवारण का मार्ग भी है। तो मार्ग क्या क्या है? अष्टांग मार्ग, मध्यम मार्ग और आत्मदीप भाव। तो अष्टांग मार्ग हम देख लेते हैं। सबसे पहले अष्टांग मार्ग में 8 सिद्धांत दिए, 8 मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि पहला है, दूसरा सम्यक संकल्प है, तीसरा सम्यक वाक है, चौथा सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो पहले सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है? यहाँ पर सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि जो 4 आर्य सत्य दिए हैं गौतम बुद्ध ने, उनको अच्छे तरीके से समझना, वो हमारे सम्यक दृष्टि के अंतर्गत आते हैं। और उसके अंतर्गत सुख दुख का सही ज्ञान भी सम्यक दृष्टि के अंतर्गत आता है। यानी कि जिस दिन व्यक्ति को सुख दुख का सही ज्ञान हो जाता है और 4 आर्य सत्य को समझ लेता है, वो सम्यक दृष्टि के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का सीधा सा अर्थ यहाँ पे जो सम्यक दृष्टि है, उसमें जो 4 आर्य सत्य बताए गए थे कि उनको समझना चाहिए। तो दूसरे स्तर पे सम्यक संकल्प में हमें क्या है? एक निश्चय करना है कि जो 4 आर्य सत्य हैं उनका हमें पालन करना है। तो 4 आर्य सत्य को पालन करने का जो निश्चय है वही सम्यक संकल्प है। तीसरा सम्यक वाक। सम्यक वाक के अंतर्गत क्या है? वाक अर्थात बोलना, वाणी। तो वाणी हमें कैसी रखना चाहिए? सत्य वाणी, उदार वाणी और मुक्त वाणी। सत्य, उदार और मुक्त वाणी होना चाहिए, इस सम्यक वाक के अंतर्गत आता। और चौथा हमारा जो स्तर है इसमें सम्यक कर्मांत। कर्मांत अर्थात कर्म। तो इन्होंने इसमें एक नकारात्मक पक्ष भी बताए हैं और सकारात्मक पक्ष। नकारात्मक में क्या है कि बुरे कर्म नहीं करना है और हिंसा नहीं करना है। तो वो हमारे किस में आएगा? सम्यक कर्मांत। क्या क्या नहीं करना है? बुरे कर्म नहीं करना है और हिंसा नहीं करना है। और करना क्या है इसमें? शुद्ध और शांतिपूर्ण कार्य करना है। ये सम्यक कर्मांत के अंतर्गत आएंगे। जो 5वां अष्टांग मार्ग में सम्यक आजीविका। आजीविका यानी कि जो भी हम अपने घर बार चलाने के लिए जो भी हमारे पास साधन होते हैं वो आजीविका के अंतर्गत आता है। तो सम्यक आजीविका में क्या करना है? ईमानदारी और सही साधनों से ही हमें को हमारे साधन एकत्रित करना है, वो सम्यक आजीविका के अंतर्गत आएंगे। 6वां सम्यक व्यायाम। व्यायाम का अर्थ यहाँ पर है आत्म प्रशिक्षण और आत्मनियंत्रण। यानी कि हमारा मन, आत्मा को इतना प्रशिक्षित कर लेना है कि हमारा अपने नियंत्रण में रहे मन। तो ये हमारा 6वां हो गया सम्यक व्यायाम। 7वां है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति में स्मृति अर्थात बुद्धि, यानी कि बुद्धि में हमारा क्या होगा? वास्तविक स्वरूप की समझ होना चाहिए। स्मृति यानी कि हमारी बुद्धि इस तरीके से होना चाहिए कि इस संसार में जो भी वस्तुएं चीज़ें हैं उसकी वास्तविक समझ होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं का भाव नहीं होना चाहिए। और 8वां है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का अर्थ ही यहाँ पे निर्माण के स्तर पे पहुँच जाना, अर्थात एकाग्रता होना। जो जीवन से संबंधित गहन रहस्य हैं उनकी समझ होना और उनका चिंतन करना, यानी कि हम निर्माण पे पहुँच जाएंगे।
जैसा कि आप लोगों को पता है अष्टांग मार्ग इस 2020 के MPPSC मेंस में सवाल आया था, अष्टांग मार्ग 5 नंबर में, तो इसको अच्छे से देख सकते हैं हम लोग। अब चलते हैं, हमारा नीति मीमांसा हो गया, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में माफ़ कीजिएगा, अभी हमने ये 10 सील नहीं देखा, इसमें 4 आर्य सत्य देखें, मध्यम मार्ग देखना है। दूसरा मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का यहाँ पे तात्पर्य है, जैसे कि महावीर स्वामी ने चरम वैराग्य की अवस्था बताई है। वहीं पे चार्वाक दर्शन ने चरम भोग विलास, जैसे कि इन्होंने बोला यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कित्वा घृतम पीवेत। तो गौतम बुद्ध ने चरम भोग और चरम वैराग्य के बीच का मार्ग बताया है कि संतुलित अवस्था में रहना है, वही है मध्यम मार्ग। जैसा कि हम त्रिरत्न तो पहले बता ही चुके हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। 10 सील देख लेते हैं, गौतम बुद्ध के 10 सील। ये सवाल आ सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखें। पहला है सत्य, हमेशा सत्य बोलना है, पहला सील ये है। दूसरा है अहिंसा, हिंसा नहीं करना है। तीसरा अपरिग्रह, ज़रूरत से ज़्यादा हमें साधनों को एकत्रित नहीं करना है। चौथा है अस्तेय, बगैर इजाज़त किसी की संपत्ति या किसी के साधन को नहीं लेना है, अर्थात चोरी भी नहीं करना है। तो जो हमारे 4 सील हैं शुरुआती, जो महावीर स्वामी के 5 महाव्रत थे, उसमें से 4 हैं, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। तो ये 4 हो गए। अब बाकी के 6 देख लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि गाना बजाना में भाग नहीं लेना है, सुगंधित पदार्थ या फूलों से दूरी रखना है, कुसमय भोजन नहीं करना है, यानी कि भोजन को सही समय करना है। अगला है हमारा व्याभिचार, हमारे आचार विचार सही होना चाहिए। फिर अगला है आरामदायक सैया पे नहीं सोना है। और लास्ट है मादक पदार्थों से दूरी रखना है। यहाँ पर ध्यान रखना, सभी पर कट से लगा है, कट लगा है, यानी कि ये कार्य नहीं करना है। ये 10 सील हो गए और अष्टांग मार्ग देख चुके हैं। अब अगला स्तर हमारा आता है ज्ञान मीमांसा का। ज्ञान मीमांसा में इन्होंने क्या दिया है, प्रतीत समुत्पाद, अर्थात पहले हम बताए थे ज्ञान विज्ञान से संबंधित है, यानी कि तर्क वितर्क के आधार पर जो भी सिद्धांत दिए गए वो ज्ञान मीमांसा में आएंगे। तो इन्होंने जो संसार में दुख था, उस दुख का कारण जो बताया था वो प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत बताया था। और इस संसार को पूरा इनने दुखवाद से ही संबंधित कर दिया था। और तीसरा सिद्धांत है शून्यवाद। शून्यवाद, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। प्रतीत समुत्पाद हम यहाँ पर देख चुके थे, कारण कार्य से संबंधित एक सिद्धांत है, जिसमें प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई पीछे का कारण होता है। जो आज हमारे साथ हो रहा है, जो हमें सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो वो प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत बताया है। दुखवाद, दुखवाद में जो 4 आर्य सत्य का पहला सिद्धांत है, सर्वम दुखम दुखम, वही दुखवाद है, यानी कि सभी जगह दुख ही व्याप्त है। और शून्यवाद, शून्यवाद क्षणिकवाद से संबंधित चीज़ें हैं कि यानी क्षणिकवाद से नहीं, शून्यवाद यानी कि इन्होंने बताया है कि जगत में जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वो स्वभाव से शून्य हैं, उनमें कोई चेतना नहीं है, वो एक आगंतुक प्रकृति है जो चेतना आती है, तो वो शून्यवाद के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमने गौतम बुद्ध में हमने तीनों पक्ष देख लिए, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। हमारा पहला सैद्धांतिक पक्ष कंप्लीट हुआ। दूसरा देखते हैं योगदान पक्ष। ये एनालिसिस का जो क्वेश्चन आता है उसमें योगदान पक्ष पूछ लेते हैं। तो योगदान पक्ष में कुछ जो इम्पोर्टेंट बिंदु वो देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा जो पाली भाषा थी, पाली भाषा को काफ़ी बढ़ावा दिया गया था। तो जो तात्कालिक परिस्थिति थी उसमें पाली भाषा को काफ़ी वर्चस्व मिला और पाली भाषा को विकास का अवसर मिला। दूसरा है योगदान पक्ष में इन्होंने जो वैदिक कर्मकांड था तात्कालिक परिस्थिति में 6वीं ईसा पूर्व, अर्थात माफ़ कीजिएगा 600 BC के आसपास, 600 नहीं सॉरी,
ये जो टाइम है इसके आसपास वैदिक कर्मकांड चरम स्तर पर था, तो उसको इन्होंने एक नया दर्शन दे के इस पे कहीं ना कहीं लगाम लगाई थी वैदिक कर्मकांड पे। और जो सबसे बड़ा योगदान पक्ष है मध्यम मार्ग, यानी कि वैराग्य और चरम के बीच की जो अवस्था बताई थी वो भी योगदान पक्ष है। बाकी की जो आधुनिक युग में जो योगदान है वो हम देख सकते हैं क्या क्या है। जैसे कि सबसे पहले तो हम 10 शील में ही देख सकते हैं, सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह, ये कहीं ना कहीं एक समाज को प्रॉपर वे में चलाने के लिए ये भी योगदान पक्ष में आ सकता है। और योगदान पक्ष में हमारे क्या आ सकते हैं इसमें, बाकी के आप देख सकते हैं। चलिए नकारात्मक पक्ष और देख लेते हैं जो अंतिम भाग है इसका। गौतम बुद्ध ने समस्त सिद्धांत बहुत अच्छे दिए हैं और सभी कुछ सकारात्मक ही है, लेकिन नकारात्मक में एक ही बिंदु आता है कि इनको निराशावादी कहते हैं, क्योंकि इनको संसार में हर जगह दुख ही दुख दिखता है। तो इनका नकारात्मक पक्ष में एक ही देख सकते हैं, निराशावादी। निराशावादी क्यों है वो हम बता देंगे। जो 4 आर्य सत्य बताए हैं, उसका जो पहला आर्य सत्य है सर्वम दुखम दुखम। तो हमारा आज का पहला दार्शनिक अर्थात गौतम बुद्ध, हमने काफ़ी कम समय में और शॉर्ट वे में इसको कंप्लीट किया है। हम इसको आगे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आज हमने शुरुआत की है क्लास की। आगे से हम कल से कंटिन्यू इसी टाइम पे सभी दार्शनिकों को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।